अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स, नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज़ टीवी। आज हमारे साथ भरमौर विधायक जियालाल कपूर जी मौजूद हैं। आज हम उनसे भरमौर की राजनीति और जो पिछले कुछ दिनों से भरमौर की राजनीति को लेकर जो चर्चाएं गरमाई हुई हैं उन पर बात करेंगे। जियालाल जी, सबसे पहले आपका चंबा की आवाज़ में स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, जो आप ये चंबा की आवाज़ केवल चंबा में नहीं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आपकी आवाज़ गूंजती है, इस पे हमें गर्व है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे बोलने का समय दिया। सर, भरमौर की राजनीति को लेकर इन दिनों काफ़ी चर्चाएं जो हैं वो गरमाई हुई हैं। उसमें सबसे पहली चर्चा ये है कि जियालाल जी की टिकट कट रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? ये तो पार्टी हाईकमान तय करता है किसको टिकट मिलनी है, किसकी टिकट कटनी है, और जो पार्टी को उचित लगेगा वो उस तरह से करेंगे। और अगर मेरी टिकट इन लोगों ने काटनी होती तो मुझे टिकट मिलती ही नहीं। पहले भी तो काटने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। धरातल से लेकर यहाँ तक मैंने पार्टी का काम किया है, और जो टिकट की दौड़ में मुझे नहीं लगता कौन कौन है, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता, और कौन कौन से दौड़ में उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस विषय में कोई चर्चा नहीं करूँगा। सर, पिछले कुछ दिनों से जो आप ही के पार्टी से संबंधित कुछ लोग हैं वो बेहद सक्रिय हैं। वे भरमौर के हर गांव में जा रहे हैं, पांगी के हर गांव में जा रहे हैं, और कुछ लोग जो है जो सरकारी सेवा में भी कार्यरत है, वो लोग भी जो है वो गाहे बगाहे जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी का प्रत्याशी होने के दावे कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे सर? ये पार्टी का जो टिकट है ये चुनाव से 15-20 दिन पहले किसी प्रत्याशी को दिया जाता है, और आज वो कुछ लोग घूम रहे हैं पार्टी का टिकट लेकर। तो मैं तो विधायक हूँ ही, तो मैं भी घूम रहा हूँ, मैं लोगों की जन समस्याएं सुन भी रहा हूँ, उसका समाधान भी कर रहा हूँ कि काम करेंगे। और कौन सरकारी कर्मचारी अधिकारी मुझे नहीं पता, हमारी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, और जो सरकारी कर्मचारी वो सरकारी काम करे, सरकारी सेवा। जियालाल जी, जो बीते 4.5 साल है, जिसमें 2 साल कोरोना भी रहा है, लेकिन इन 4.5 सालों में आपकी अब तक की जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो आप अपने आप को मानते हैं वो क्या है? हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारे लगभग 4.5 साल पूरे हुए हैं। और विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विनोद जी, आप भी चंबा के रहने वाले हैं, आपने भरमौर की सड़क की दशा देखी होगी, आपने पांगी की सड़क की दशा भी देखी है, और आज जो सुधार हुआ वहाँ पर, करोड़ों रुपए हमने वहाँ पर खर्च किए हैं, एक हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। और कुगती जैसा गांव जो कि भरमौर वैली का सबसे लास्ट गांव है, वहाँ तक बस पहुँचाई है हमने। अगर होली नाला की बात करें तो आज खरूडू, बड़ा बंगाल जो रोड है हमारा, धाड़ी ग्रौंडा, खरूडू नामक स्थान पर हमने गाड़ी पहुँचा दी है। और ये जो होली उतराड़ा, कई वर्षों से ये मांग लोगों की थी, तो इसमें भी हमने इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस करा ली है, और इसका भी हम शिलान्यास कर रहे हैं। इसकी DPR 50 करोड़ की बन के तैयार हो गई है, वो जो हमने नाबार्ड को भेज दी है। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, उसके लिए 5 करोड़ रुपया हमें, आपने सुनों को अनाउंसमेंट किया, और बहुत जल्दी हम इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर चंबा से बग्गा तक अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये भरमौर है, कि हम कहीं शहर में घूम रहे हैं। 8 पुलों का मैंने निर्माण किया, 9वां पुल बन के तैयार हो रहा है बहुत जल्दी। मैंने कॉलेज का भवन तैयार कराया, मैंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार की। इसी तरह पांगी में भी बहुत हमने विकास कार्य कराए। सर, पांगी के लोग जो है पिछले 4 दशक से टनल की मांग कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार ने जो है वो पांगी को जो है वो रज्जू मार्ग का एक तोहफा दिया, लेकिन इस तोहफे को मिलने के बावजूद भी पांगी के लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो क्या पांगी के लोग इस तोहफे से खुश नहीं है सर? पांगी के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इससे, जिनको लगता है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा काम पांगी घाटी के लिए किया है। जिन लोगों ने मात्र यही सोचा कि हमने आलोचना ही करनी है सरकार की, वो इस बात को कर सकते हैं। अब अगर पांगी घाटी की अगर हम बात करें विकास की, तो वहाँ पर भी एक जल शक्ति का डिवीज़न हमने दिया, हमारी सरकार ने दिया है। फायर ब्रिगेड स्कूल के हमने अपग्रेड किए हैं, और भरमौर में हमने IPH का डिवीज़न दिया है जल शक्ति का।
मतलब बहुत से विकास कार्य हमने करवाए हैं। आलोचकों के मुंह कैसे बंद हों वो तो हम नहीं कर सकते, जिनको आदत है वो तो बोलेंगे। और भरमौर में भी भरमानी माता नामक स्थान पर एक जो रोपवे था 120 करोड़ रुपए का, वो पैसा स्वीकृत हुआ है। 1618 करोड़ रुपया पांगी घाटी के रोपवे के लिए हमने स्वीकृत केंद्र सरकार से करवाया है। उसके नरेंद्र भाई मोदी जी का, अपने नितिन गडकरी जी का, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, एक और मांग है भरमौर विधानसभा क्षेत्र की, जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र का नॉन ट्राइबल एरिया है, वो भी जनजातीय दर्जा जो है वो पिछले कई जो है दशकों से मांग रहा है। हाल ही में जो हिमाचल का एक एरिया है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के समुदाय को जो है वो जनजातीय दर्जा मिला है, लेकिन जो भरमौर का जो गैर जनजातीय क्षेत्र है उसको अभी तक दर्जा नहीं मिला है। तो क्या इन 4.5 सालों में उस क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलवाने के लिए आपने कोई प्रयास किए हैं? अगर किए हैं तो किस स्तर पर किए हैं और उसका परिणाम क्या है? हमारे विधानसभा क्षेत्र भरमौर की 24 पंचायतें ऐसी हैं जो ट्राइबल नहीं हैं, और हमारे क्षेत्र में भरमौर में हड़सर और उलांसा 2 पंचायतें ऐसी हैं वो भी ट्राइबल नहीं हैं, किसी कारणवश वो छूट गई हैं। हमने केंद्र सरकार से मुद्दा उठाया था, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हमने बात की है। मैं सुन रहा था, देख भी रहा था सोशल मीडिया पे कुछ लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने इसको ट्राइबल का दर्जा नहीं दिलाया। वास्तव में डिलिमिटेशन के दौरान ये जो 21 पंचायतें थी तब ये हमारे विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी थी। उससे पहले तो ये हमारे विधानसभा क्षेत्र में थी ही नहीं, तो हम क्यों झूठ बोलते हैं कि हमने ये मांग उठाई थी। इसको पूरा जोर लगाकर आदरणीय अपने जयराम ठाकुर जी से, अनुराग ठाकुर जी से और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो प्रस्तावित दौरा है चंबा का, उसमें इस मांग को, वहाँ हाटी के लोग जिनको ट्राइबल का दर्जा मिला है उसी तर्ज पर हम भी इनको ट्राइबल घोषित कराने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। पांगी के लोग भी समय समय पे जो है अपना अलग विधानसभा का क्षेत्र मांगते रहते हैं, तो उस मांग को लेकर आप क्या सोचते हैं? पांगी के लोगों की मांग जो है बिल्कुल उचित है। वास्तव में हमारा और पांगी घाटी का आपस में तालमेल है ही नहीं, और इतना ये दुर्गम क्षेत्र है। अगर मान लो विधायक या कोई लोग आपके पांगी क्षेत्र में जाना चाहता है, अगर ये साच पास बंद है तो उसको बाया जेंड के 780 किलोमीटर बनता है, या बाया कुल्लू मनाली होकर जाना पड़ता है, बहुत दूर है। और वैसे भी मैं भी ये मांग रखूँगा कि पांगी घाटी को अलग इसका विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। बीते 4.5 सालों में निस्संदेह आपने विकास कार्य भी किए हैं, लेकिन इस दौरान कुछ नाराजगियां भी लोगों में बढ़ी है। जिनके काम नहीं हुए हैं वो निस्संदेह सरकार से और विधायक से नाराज रहते हैं, तो उन लोगों की नाराजगी आप कैसे दूर करेंगे? जो संगठन इस समय बिखरा हुआ नजर आ रहा है किन्हीं कारणों से, उस संगठन को आप कैसे एकजुट करेंगे? तो इस पे सर कुछ जानकारी। हमारे भरमौर का और पांगी का संगठन बिल्कुल एकजुट है, कोई बिखराव इसमें नहीं है। हम जनता के बीच में अपने जो हमने 4.5 साल विकास कार्य किए हैं, हम उन मुद्दों को लेकर जाएंगे। बात स्वाभाविक है कि कई लोगों का जो निजी काम है वो नहीं हो पाता और वो नाराज भी होते हैं, लेकिन उनसे हम बात करेंगे कि ये जो सार्वजनिक काम ये भी आप ही किए हैं, और अगर उनके मन में कोई ऐसा लगता है कुछ छोटी मोटी बात है, उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे और उनका काम भी करेंगे। सर, एक भरमौर में जल विद्युत परियोजना जो है होली के क्षेत्र में, होली तहसील में लगी हुई है। आए दिन वहाँ मजदूर या स्थानीय लोगों का कंपनी के साथ जो है वो टकराव रहता है, लेकिन उस टकराव में आप कभी भी कहीं भी नज़र नहीं आए, जबकि आपके ही संगठन के एक युवा अध्यक्ष है जो जिला परिषद भी है, वो हर बार समय समय पर वहाँ जाते हैं। तो ऐसा अगर आप बोलते हैं कि संगठन के बीच तालमेल है या कार्यकर्ता और नेता के बीच जो है एकजुटता है, तो ऐसे दृश्य क्यों देखने पड़ते हैं? मेरे ध्यान में ये मामला नहीं है और ना ही मैंने कभी उनको वहाँ जाते देखा है। और रही अगर परियोजना की बात, तो बहुत से लोगों को हमने वहाँ पर रोजगार दिलवाया है, और ना कंपनी वालों से मेरा कोई ऐसा लेना देना है कि मैं उनको दबाव डालूं कि, अब कंपनी वालों की अपनी भी कुछ मजबूरियाँ रहती होंगी शायद, कि अब मान लो मैंने कोई काम शुरू किया, अगर मैंने वहाँ पे 100 लोग भर्ती करें, हम 200 कैसे करेंगे? अब कंपनी भी एक प्राइवेट ठेकेदार का काम है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। मैं तो ना कभी उनसे उलझाऊँ, जो हमने काम बोले वो काम उन्होंने किए हैं। बहुत से हमने लोगों को वहाँ पर रोजगार दिलाया। तो जो लोग वहाँ आंदोलन करते हैं या जिन स्थानीय लोगों के साथ कंपनी का टकराव होता है,
तो क्या आपको क्या लगता है कि वो लोग जो है वो बेवजह टकराव कर रहे हैं कंपनी के साथ? एक बार आपने देखा होगा कि भरमौरी साहब कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर गए थे और काम भी बंद करवाया था, धरने भी दिए थे। तो मेरे को ये बताएं कि कितने लोगों को उन्होंने कितने लोगों को वहाँ पर रोजगार दिलाया था? मात्र एक वाह वाही लूटने के लिए कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आपका काम करवाएंगे। अगर वास्तव में वो काम करवाना चाहते थे तो जब तक काम नहीं होता तब तक वो कंपनी का काम बंद रखते, फिर कंप्रोमाइज क्यों कर लेते हैं? जो लोग वहाँ जाते हैं कंपनी के पास और हम ऐसा करेंगे वैसा करना चाहिए उनको। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के विधायक जियालाल कपूर, जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया और साथ ही उन्होंने एक तरह से जो है वो अपने विरोधियों को भी ये संदेश दे दिया है कि वो किसी भी स्तर पर लगे हैं वो लगे रहें, लेकिन उनकी टिकट पक्की है और वो जो है एक बार फिर जनता के अदालत में जाने के लिए तैयार है। चंबा की आवाज़ टीवी आपसे फिर होगा रूबरू, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार।